नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। हालांकि दोनों गठबंधनों के बीच अब तक सीटों का फाइनल बंटवारा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है संडे से मंडे के बीच में, यानी आजकल में फैसला हो जाएगा। लेकिन एक और खेल चल रहा है, तेजस्वी यादव को घेरने का खेल। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ एक केस चल रहा है सीबीआई की विशेष अदालत में, राउंज एवेन्यू कोर्ट में। और वो मामला है जमीन के बदले नौकरी देने का। ये 2004 से 2009 के बीच का मामला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। तब सीबीआई ने उन पर आरोप लगाया था, जो चार्जशीट दायर हुआ उसके तहत ये था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दी। यानी जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपनी जमीन लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम की। सीबीआई के अनुसार इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई। इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए। तो ये जो केस है, उस पर सुनवाई पहले से चल रही थी, और सुनवाई होने के बाद फैसला जो है 25 अगस्त को विशाल गोगने जो है, वहां के जज है, उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। और अब 23 तारीख की डेट दी है। 23 तारीख मतलब आज सोमवार, और आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपी जो है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी प्रसाद यादव, तीनों का सशरीर उपस्थित होना जरूरी है। इसलिए तीनों वहां पहुंचे हैं। और दिलचस्प होगा ये देखना कि फैसला क्या आता है। अगर फैसला आता है लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और राबड़ी जी के खिलाफ, तो जाहिर है बीजेपी इसको तूल देगी। करप्शन के चार्ज में उनको जो है घेरा जाएगा, और पूरे बिहार में बीजेपी की कोशिश होगी कि इस आधार पर चुनाव को अपनी तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन पिछले 11 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से इस्तेमाल किया है संवैधानिक संस्थाओं का, कोर्ट का, जजेस का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, विश्वसनीयता जीरो है। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को कन्विक्ट किया जाता है, तो भी जो राजनीतिक अखाड़ा है बिहार में, जो सजा हुआ है दोनों तरफ, लोगों को ये विश्वास दिलाना आसान नहीं होगा कि इन्होंने करप्शन किया है। और अगर समझिए कन्विक्ट नहीं होते हैं, बरी कर दिया जाता है, वैसे स्थिति में संभव है कि तेजस्वी यादव को इससे फायदा मिले। अब सवाल उठता है कि कल क्या फैसला आता है, और उस फैसले के बाद बिहार की राजनीति क्या होगी। फैसला क्या आता है, कल क्या आएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फैसला आ जाना चाहिए था 25 अगस्त को, अगस्त के बाद सितंबर बीत गया, सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना इस फैसले को क्यों रोक के रखा गया, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और 1.5 महीना अगर रोक के रखा गया, तो क्या ये राजनीतिक कारण से रोक के रखा गया कि जब चुनाव का वक्त आएगा, ऐन चुनाव के बीच तेजस्वी यादव को घेरा जाएगा? अगर ऐसी रणनीति थी, तो फिर ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। चूंकि बिहार में जो चल रहा है उसमें साफ साफ है कि बीजेपी ने जो खेल खेला पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल है तो अलग है, बिहार के स्तर पर अगर बात करें तो बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चल पाया, क्योंकि नीतीश कुमार ने हिंदू मुसलमान चलने नहीं दिया।
घुसपैठिया को मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी ने अथक प्रयास किए हैं। 2 दिन पहले अमित शाह जी ने वापस, मैंने आपको कल बताया था कि अमित शाह जी ने फिर से हिंदू मुसलमान मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन बिहार में वो खड़ा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार, उम्र हो गई है उनकी, उनका जो बिहेवियर है वो बताता है कि अपने होशो हवास में नहीं है। ये भी चर्चा में है कि इस बार अगर नीतीश कुमार को आगे करके इंडिया एनडीए गठबंधन जीत भी जाता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो जाहिर है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और बीजेपी का मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि बिहार में वही उन्माद खड़ा करना जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है या बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। उसमें 2 बड़े इशू आते हैं। एक आता है हिंदू मुसलमान यानी सांप्रदायिक राजनीति। उत्तर प्रदेश में आप सब जानते हैं कि जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, बुलडोजर दौर चल रहा है, मुसलमानों को खास निशाना बनाया जा रहा है, यादवों को निशाना बनाया जा रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसका आभास बिहार के लोगों को है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण को लेकर के सरकार का बिहेवियर, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि खास करके एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल, जो सीटों की घोषणा की जाती है उसमें बेईमानी, ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो बेईमानी की जा रही है, तमाम जगहों पे दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बेईमानी आरक्षण को लेकर की जा रही है। आरक्षण को लेकर के जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर सरकार की सुनवाई नहीं होती है, सरकार सुनती नहीं है, और लोग जो है धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में पिछले 35 साल से जो राजनीति है वो पिछड़ों की राजनीति चल रही है। क्या पिछड़ा समाज ऐसे मौके पर, ये सब जानने के बाद भी, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या बीजेपी के साथ खड़ा होगा? संभावना कम दिखाई पड़ती है। ऐसे में बीजेपी अब जो दाव चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार को घेरने का दाव, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उसका जमीन पर बिहार में कोई असर नहीं होगा। जो विश्वसनीयता थी संवैधानिक संस्थाओं की, अदालतों की, बीजेपी के 11 साल के शासनकाल में भयानक तौर पे क्षतिग्रस्त हुई है। अभी हाल का अगर देख लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जिस तरह से जूता फेंका गया, और जिस तरीके से बीजेपी के ट्रोलर्स, बीजेपी के नेता, छुटभैया नेता सीजीआई के खिलाफ अभियान चला रखा है। वो अभियान बताता है कि दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के क्या उनके मन में है, अदालतों को लेकर के क्या उनके मन में है। जब बीजेपी के पक्ष में फैसला होता है तब वो अदालत का सम्मान करने की बात करते हैं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ फैसला जाता है तो वो कानून बदल देते हैं। ऐसा कई बार, चुनाव आयोग के मामले में ही देख लीजिए, जब फैसला ये आया था सुप्रीम कोर्ट से कि सीजीआई, प्रधानमंत्री, अपोजिशन के लीडर तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे, तो मोदी सरकार ने कानून बना दिया कि प्रधानमंत्री उनकी पसंद का एक व्यक्ति और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। सीजीआई को बाहर निकाल दिया, ये कानून बना दिया। फिर एक कानून बनाया बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन पर किसी किस्म का मुकदमा नहीं किया जा सकता है। ये बीजेपी ने कानून बनाया, और एक तरह से कहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ भी करने का आधार मिल गया कि कहीं उनको घेरा नहीं जाएगा। कई मामले हैं। अब बिहार में जब तेजस्वी को घेरने की कोशिश होगी, तेजस्वी के खिलाफ ये फैलाया जाएगा कि ये देखिए करप्शन किया है, तो बिहार में जिस तरह से करप्शन का बोलबाला है, बिहार में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करने गए थे पिछली बार, जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं खड़े थे, तो जिस तरह से क्रम से, लाइन से
घोटालों का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी, उसके वीडियोज सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन कहीं जब नीतीश कुमार साथ होते हैं तो नीतीश कुमार की जय जयकार करते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जब नीतीश कुमार अलग होते हैं तो नीतीश कुमार की तमाम बुराइयां उनके सामने खड़ी हो जाती है। लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो किया गया, चारा चोर उनको अक्सर बोला जाता है, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा ने जो इस कहा जाता है कि जो चारा घोटाला जो हुआ था उसकी बुनियाद में जगन्नाथ मिश्रा थे, उनको कोई चारा चोर नहीं करता। उनके बेटे नीतीश सरकार में मंत्री। तो करप्शन को लेकर के मोदी सरकार किस तरीके का बिहेव किया है, ये हम सबके सामने है। वो महाराष्ट्र में उदाहरण है, गुजरात में उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में उदाहरण है, पूरे देश भर में ऐसे उदाहरण है कि जो कहती है बीजेपी सरकार, जो कहते हैं नरेंद्र मोदी करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस, वो जीरो टॉलरेंस उनके नेता, अपने नेताओं के बीच दिखाई नहीं पड़ता है। वो जीरो टॉलरेंस तब गायब हो जाता है जब कोई दूसरे दल का नेता करप्शन के चार्ज में फंसता है और इनके पास आ जाता है, इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है या इनके गठबंधन में शामिल हो जाता है, करप्शन के चार्जेस हटा दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें बताती है कि करप्शन को लेकर के अगर तेजस्वी यादव को वहां घेरने की रणनीति की जाएगी तो वो रणनीति खारिज हो जाएगी, दूध जिसको कहते हैं कि फलदायी नहीं होगी। अब ये भी है कि अब तक फैसला नहीं हुआ है, तो क्या कहा जा रहा है कि राहुल गांधी वही हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और महागठबंधन की सीटों का फैसला हो जाएगा, ये भी आ रहा है। और ये है कि अभी बिहार में जो स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। महागठबंधन की जीत की तमाम संभावनाएं देखी जा रही है, और उसकी बड़ी वजह ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार अब जब कमजोर हो गए तो उनके समर्थक भी मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनका इस्तेमाल होगा। और वैसी स्थिति में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर महिलाएं हैं, उन सबको ये डर है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो गड़बड़ी हो जाएगी। और कुल मिलाकर के जो बिहार का जो सीन है, बिहार का सीन महागठबंधन के पक्ष में है, तेजस्वी यादव के पक्ष में। अब देखना है अदालत में क्या फैसला आता है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी जन अदालत है, जो चुनाव है, जिसका परिणाम 14 नवंबर को आएगा, उसमें क्या होगा ये जानना सबसे दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल किसी नए विषय पर।